तो आज की कहानी है डिक की। गलत मत समझना। डिक एक बंदे का नाम है जिसकी 5 गर्लफ्रेंड है और डिक अपना हथियार उन 5 की गुफा में चलाता है। मूवी का नाम है 5 in 1। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिया अपने प्यार एलन से शादी कर रही थी, जहां मिया की दोस्त लेक्सी, लाना, मारिया और रेली चारों डबल मीनिंग बातें कर मिया और एलन को शादी की बधाइयां दे रही होती है। जिसके बाद हम जॉनी डेकर नाम के आदमी का फ्यूनरल देखते हैं। जॉनी को सब प्यार से डिक बुलाते थे। इस फ्यूनरल में डिक की आत्मा भी आई हुई थी। वहीं हम जेसन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो गे था। वही डिक की बहन सोफी आती है जो कि एक नन थी। सोफी डिक के असिस्टेंट बर्नी को बताती है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज उसके करीबियों में बांट दी जाए। अब डिक के करीब कौन था ये सोफी को पता नहीं होता, इसलिए वो प्लान बनाती है कि आए हुए लोगों में से वो डिक की एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाकर उसे सारी प्रॉपर्टी दे देगी। इस प्लान का पता जेसन को भी चल चुका था और वो ये बात सब लोगों को बता देता है कि जो भी डिक की एक्स है उन सभी को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो जब सोफी डिक की एक्स गर्लफ्रेंड को हाथ उठाने को बोलती है तब वहां बैठे जितने भी लोग थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उन सभी ने अपना हाथ उठा लिया था। ये देखकर सोफी शॉक्ड हो जाती है। जेसन तो सबके सामने बोलने लगा था कि डिक और उसका एक बेटा भी है, पर जेसन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और सब मिलकर उसकी बेइज्जती कर देते हैं। अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग डिक की गर्लफ्रेंड होने का दावा करने लगे थे, जिससे उन सभी में बहस होने लगी थी। तो सोफी चिल्ला चिल्ला कर उन्हें शांत करवा देती है। सोफी को पता था कि उसका भाई लड़कियों में इंटरेस्टेड था, तो वो सबको शांत करवा कर 5 लड़कियों को चुनती है जो सच में डिक की एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो अब हम इन 5 की लव स्टोरी जानेंगे कि कैसे डिक इनकी लाइफ में आया और कैसे उसने उन सबकी गुफा को सुरंग में बदल दिया। पहली लव स्टोरी है लाना रोस और डिक की। लाना रोस एक स्टूडेंट है जो एक बेकरी में पार्ट टाइम जॉब भी करती है, पर उस बेकरी का मैनेजर लाना को बहुत ही टॉर्चर कर उसे छुट्टी वगैरह नहीं देता था। वैसे लाना को छुट्टी पढ़ाई के लिए चाहिए थी। अब डिक को लाना बहुत पसंद आई थी तो वो उससे फ्लर्ट करता है, लेकिन लाना पर उसके फ्लर्ट का कोई असर नहीं होता क्योंकि लाना दुखी थी। डिक मैनेजर के बारे में जानकर लाना से पूछता है कि अगर उसने उसकी प्रॉब्लम खत्म कर दी तो क्या वो उसके साथ डेट पर जाएगी। लाना हाँ बोल देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि डिक कुछ नहीं कर पाएगा, पर डिक इस बेकरी के ओनर को जानता था जिसे कॉल करके वो बेकरी पर बुला लेता है। फिर क्या, वो ओनर मैनेजर को निकाल रही थी, पर लाना डिक को बोलती है कि वो मैनेजर को नहीं निकाले क्योंकि उसे इस बात का जिंदगी भर गिल्ट रहेगा कि उसकी वजह से किसी बुरे आदमी की नौकरी चली गई थी। तब डिक भी उस मैनेजर को उसकी नौकरी से नहीं निकलवाता। जिसके बाद लाना डिक के साथ अपने ही बेकरी में डेट पर जाती है, जहां मीठी मीठी बातें कर डिक लाना का दिल जीत लेता है। एंड देन पहले इनकी जबान एक दूसरे से मिलती है और देखते ही देखते वो अपने कपड़े उतार एक दूसरे में लिपट गए थे। फिर क्या था, डिक भी अपने घोड़े को तैयार कर लाना को उसकी सवारी करवाता है। लाना को भी इसी सवारी की बहुत जरूरत थी, जिसके बाद से उसका मन पढ़ाई में और ज्यादा लगने लगता है। प्रेजेंट में हमें बेरेन बताता है कि उनकी खुदाई वो भी चोरी छुपे देखा करता था। तभी वहाँ डिक की पार्टनर आ जाती है, जिसे बेरेन जैसे तैसे करके वहां से भगा देता है। वहाँ लॉन्ड्री वाली भी आई थी, जिसके साथ बेरेन वहां से चला जाता है और डिक की जान बच जाती है। आगे लाना सबको बताती है कि डिक की बहुत सारी फैंटेसीज थी, जिसमें वो एक रात मोमबत्ती को खुदाई करते हुए उसे जिस्म के ऊपर डालता है और लाना की गुफा में अच्छे से खुदाई करता है। पर जब लाना डिक के ऊपर मोमबत्ती को गिराती है तो डिक दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। इसी कांड के बाद से दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। अगली गर्लफ्रेंड का नाम है मिया कलीसा। इट्स कलीसा, खलीफा मत समझ लेना। वैसे मिया कुछ लोगों के साथ डिक के ऑफिस के आगे धरना दे रही थी कि उन सभी को नौकरी मिलनी चाहिए। डिक मिया को देखते ही फ्लैट हो गया था क्योंकि मिया का नाम भले ही खलीफा ना हो, पर उसका फिगर मिया खलीफा जैसा ही था। अब डिक मिया को अपने केबिन में बुलाकर उनकी सारी बातें मान लेता है और उन सभी को नौकरी पर रखने को बोलता है। मिया और उसकी पूरी टीम को अब नौकरी मिल गई थी। बीच बीच में डिक मिया को कुछ गिफ्ट्स भी दिया करता था, जिसे देख ऑफिस के सभी लोग समझ गए थे कि डिक मिया को पसंद करता है। मिया भी समझ रही थी कि डिक उस पर चांस मार रहा है। इसी बीच मिया से मिलने उसकी माँ आ जाती है। मिया की मॉम उसे छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से मिया उनसे बहुत ज्यादा दुखी थी। जब मिया घर के बाहर रो रही थी तब डिक उसे फोन करता है और मिया डिक के घर जाकर उसे किस करने लगती है, वो भी रोते हुए। तब डिक उसे रोककर उसकी प्रॉब्लम को सुनता है। डिक के अंदर सिर्फ वासना वाली इमोशन नहीं थी, वो एक अच्छा हेल्पफुल इंसान भी था। तो वो अपनी बातों से मिया का दिल हल्का कर उसे वापस घर भेज देता है। ब्रायन को डिक के सारे अफेयर्स के बारे में पता था क्योंकि अभी भी डिक की कोई और गर्लफ्रेंड थी। फिर भी वो मिया की गुफा की खुदाई करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। इसके बाद मिया डिक के लिए ऑफिस में लंच लेकर आई थी, पर डिक को लंच के बाद डेजर्ट खाने की आदत थी,
तो मिया अपने कपड़े उतार कर डिक को डेजर्ट की जगह अपने झील का नमकीन पानी पिलाने लगती है। डिक भी अच्छे से मिया के झील का पानी पी अपनी प्यास बुझाकर वासना की भूख मिटाता है। बेरेन ने यहाँ भी डिक और मिया की खुदाई देख ली थी। मुझे तो लगने लगा है कि बेरेन ने ही ये मूवी डायरेक्ट की है, क्योंकि उसे डिक के सारे राज और सारी डिटेल्स पता थी। अब मिया बताती है कि उनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल रही थी। वो ऑफिस के वॉशरूम में ही डिक के घोड़े की सवारी करती। ऑफिस में कोई नहीं रहता तो पूरे ऑफिस में डिक उसे अपने घोड़े पर बैठाकर दौड़ाता था। पर मिया के हिसाब से भी डिक को फैंटेसीज पसंद थी, इसलिए एक दिन वो सिक्योरिटी गार्ड की स्टिक लाता है और उसे मिया को मारते हुए उसकी खुदाई करने लगता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड अपनी स्टिक ढूंढते हुए वहाँ आ गया था। मिया तो छुप गई थी, पर डिक को सिक्योरिटी गार्ड के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। इसी इंसिडेंट के बाद से ही डिक और मिया के बीच भी दूरियां आ गई थी। अब नंबर आता है थर्ड गर्लफ्रेंड का, जिसका नाम है मारिया ओसाका। मारिया एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमेन है और जब शुरुआत में डिक कैफे में लाना की ले रहा था तब मारिया ही उसे मिलने आई थी। एक इवेंट के दौरान मारिया और डिक एक दूसरे से मिलते हैं, पर उनमें कुछ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनती। लेकिन डिक उसके कंपनी को कुछ डोनेशन दे मारिया के दिल में जगह बना लेता है। इसके बाद वो साथ में डिनर करते हैं और दोनों के बीच डेटिंग चालू हो गई थी। मारिया अपने डेट के नाम की परछाई से निकल अपना नाम बनाना चाहती थी, तो डिक उसे समझाता है कि वो ऑलरेडी कई लोगों के लिए फरिश्ता बन चुकी है। जिसके बाद वो अपनी कार में ही एक दूसरे के कपड़े उतार कर लिपट चुके थे। पहले मारिया डिक के लॉलीपॉप को मजे से चूसती है, फिर कार में ही डिक मारिया को अपने रॉकेट पर बैठाकर उसे तारों की सैर करवाता है। भाई पैसा हो तो हर कोई तुम्हारे आगे झुक सकता है। ये बातें बेरेन भी समझ चुका था, क्योंकि वो अभी कार के बाहर उनकी खुदाई ही देख रहा होता है। आगे मारिया बताती है कि अब डिक उसके घर में भी आने लगा था ताकि वो उसकी प्रोजेक्ट में मदद कर सके। पर तभी मारिया के डैड वहाँ आ जाते हैं, तो डिक को चोरी छुपे वहाँ से भागना पड़ता है। पर मारिया के डेट का ड्राइवर डिक को पकड़कर डिक के सारे कपड़े उतरवाने के बाद उसे वहां से जाने देता है। लेकिन अगली बार जब डिक मारिया के घर आता है तो मारिया सेक्सी कपड़े पहन उसका वेट कर रही थी। इसके बाद डिक मारिया के कपड़े उतारकर सोफे पर उसकी खुदाई करता है, पर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वहां मारिया के डेट एक बार फिर आ जाते हैं, जिनसे छुपते छुपाते डिक वहां से भाग जाता है। अब चौथी गर्लफ्रेंड का नाम लेक्सी लॉरिस है, जो कि बालकनी से कूदकर अपनी जान देने वाली थी। पर डिक उसे समझाता है कि जीने की वजह नहीं बची हो तो जीने की वजह ढूंढो, क्योंकि एक दिन मरना तो सभी को है। डिक लेक्सी को लंच पर चलने को बोलता है, तो लेक्सी भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाने के बाद लंच पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लंच पर डिक को पता चलता है कि लेक्सी को उसके पेरेंट्स और फैमिली ने घर से निकाल दिया है। प्रेजेंट में लेक्सी के पास कोई नहीं है और न ही रहने के लिए कोई घर है। अब लेक्सी लंच कर रही थी और उसके पास बिल देने के भी पैसे नहीं थे, तो डिक उसका बिल देकर उसे जॉब पर रख लेता है और लेक्सी का काम होगा डिक के ऑर्डर को फॉलो करना। जिसके बाद डिक लेक्सी को एक अपार्टमेंट देता है ताकि वो वहाँ रह सके और उसके लिए काम कर सके। तभी डिक की फिफ्थ लवर रिले वहाँ आ जाती है, पर डिक नाटक करके पूरी सिचुएशन को संभाल लेता है। अगले दिन लेक्सी डिक के घर आती है, जहाँ वो ब्यूटिशियन से लेक्सी का मेकओवर करवाता है और उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाकर अपने बिजनेस पार्टनर जॉन से मिलवाता है। जॉन ने भी बिजनेस प्रेशर और डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर फैमिली की वजह से उसने दोबारा से जीना सीखा। तो लेक्सी को भी बस जीने की एक वजह चाहिए होती है। तो घर आने के बाद डिक लेक्सी की वो एक वजह बन जाता है जिसके लिए वो जिंदा रहे। लेक्सी के मुताबिक उसकी गुफा में अभी तक किसी ने खुदाई नहीं की, तो डिक भी उसे झूठ बोल देता है कि उसके हथियार ने भी किसी के गुफा का पत्थर नहीं तोड़ा। जिसके बाद डिक सोचता है कि शुरुआत आहिस्ते करनी चाहिए, पर लेक्सी पागलों की तरह अपने कपड़े उतारकर डिक के घोड़े को तैयार करती है और बड़े मजे से उसकी सवारी करने लगती है। यह देख डिक भी अपना बीस्ट मोड ऑन कर लेक्सी की गुफा को सुरंग बनाने का काम शुरू कर देता है। लेक्सी भी सबको बताती है कि डिक को फैंटेसीज पसंद थी, इसलिए वो एक दिन इलेक्ट्रिक रेजर लाता है और लेक्सी के जिस्म पर शॉक देते हुए उसकी गुफा में इलेक्ट्रिक जेसीबी चलाता है, जिसमें लेक्सी को भी बहुत मजा आ रहा था। अब लेक्सी उस इलेक्ट्रिक रेजर को चार्ज में लगाकर नहाने चली जाती है, जिसके बाद डिक उस रेजर पर सो जाता है और करंट लगने की वजह से चिल्लाने लगता है। उसे बचाने वहाँ बेरेन आया था और वो भी डिक में चिपक कर करंट के झटके खाने लगता है। उन दोनों को देख लेक्सी स्विच ऑफ करके वहाँ से चली जाती है। वैसे लेक्सी को अब अपने काम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था, जिससे डिक और उनके बीच भी दूरियां आ गई थी। उसी रूम में लाना सफाई के लिए आती है, क्योंकि लाना पार्ट टाइम में होटल के लिए काम करती थी। तो डिक खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है और बेरेन लाना को अंदर नहीं जाने देता, इसलिए लाना समझती है कि अंदर बेरेन की गर्लफ्रेंड है। लास्ट और फिफ्थ गर्लफ्रेंड का नाम होता है रिले रेड, जो कि एक ब्यूटिशियन थी और एक ब्यूटी पेजेंट का इवेंट होने वाला था, जहाँ डिक भी आया हुआ है। और जिस मॉडल को रिले तैयार कर रही थी वो उस पर भड़क जाती है और रिले को बहुत ही भला बुरा बोलने लगती है। यह देख डिक रिले का साइड लेकर उस मॉडल की बोलती बंद करवा देता है, जिससे रिले की नौकरी चली जाती है।
रीले रो रही थी तो डिक उसे भी अपने कंपनी में नौकरी दे देता है, जिसके बाद वो अगली सुबह रीले से फ्लर्ट करके उसे अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है, जिसके बाद वो रीले को एज ए मॉडल ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मना लेता है। अब रीले को ट्रेनिंग देने के लिए डिक ने 2 प्रोफेशनल बुलाए थे जो रीले के फेस के सारे पिंपल्स हटाकर उसे मॉडल की तरह चलना और बातें करना सिखाते हैं। और 20 दिनों बाद रीले उस ब्यूटी पेजेंट के कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। रात में इसी बात को वो पूल के पास बैठ वाइन पीते हुए सेलिब्रेट करते हैं और यही रीले डिक के घोड़े को अपनी झील का नमकीन पानी पिलाती है। अब दोनों साथ रहने लगे थे और डिक रीले को खुदाई करके वेट लूज करने की सलाह देता है। तो पहले डिक रीले के हाथों और पैरों को बांध उसकी गुफा में खुदाई करने का काम शुरू करता है, जिसके बाद रीले ने डिक को रस्सियों से बांध उसके घोड़े के ऊपर बैठकर सवारी करती है। डिक ऐसे ही बंधा हुआ सो गया था, तभी उसके ट्रेनर वहां आ गए थे और डिक के घोड़े को देख वो भी उसके मजे ले लेते हैं। इधर प्रेजेंट में वो 5 लड़कियां डिक की अस्थियों के लिए लड़ने लगी थी, पर सिस्टर सोफी उन सबको रोक ये फैसला करती है कि उन 5 में डिक की प्रॉपर्टी बराबर बराबर बटेगी। तब वो डिक से एक वीडियो प्ले कराती है तो हमें पता चलता है कि डिक इन 5 की एक साथ ले रहा था क्योंकि वो इन 5 से प्यार करता है और उन 5 को भी इस बात का एहसास था कि डिक ने हमेशा उनकी मदद की है। किसी का करियर बनाने में मदद की तो किसी को जीने की वजह दी, किसी को खुद पर भरोसा करना सिखाया तो किसी को इंडिपेंडेंट होना। तो उन्हें डिक से कोई शिकायत नहीं होती और वो 5 एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब हमें वो शुरुआत वाली शादी दिखाई जाती है जिसमें एलन से मिलने उसका इवान नाम का दोस्त आता है, जिसके पीछे बाकी की 4 लड़कियां पड़ जाती है और यही यह मूवी खत्म हो जाती है। तो भाइयों, पैसों के पीछे भागो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।